बोर्ड पर आप लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, A2 A3 A4 A डॉट 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 आगे करा। पहले करा ये एपी में है कि नहीं है, चेक कीजिए एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको एपी में चेक करना है। तो एपी में चेक करने के लिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे, एपी में चेक करने के लिए आपको क्या निकालना होगा, सार्वंतर। क्या निकालना होगा, सार्वंतर। सार्वंतर आप क्या वो निकालिएगा, सार्वंतर क्या वो निकालिएगा, बोलिए 3 को। क्या सब, D1 D2 और D3, 3 को सार्वंतर निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये D1 D2 D3 निकालने से पहले आपको क्या लिखना होगा, A1 A2 A3 और A4, 4 को मान लिखना है। 4 को मान देखिए, पहला A1 A 2A 3A 4A। अच्छा, अब ये बात बोलिए, अगर हमको D1 निकालना है, क्या निकालना है, D1, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या बताए थे, A2 माइनस, बोले थे अगला पद में से पिछला पद को घटा के लिखना है। अगला पद में से पिछला पद को, तो अगला पद आपका क्या है 2A और पिछला पद क्या है A। तो 2 गो A में से 1 गो A अगर घट जाएगा तो क्या गो A बचेगा, 1 गो A बचेगा। तो चलिए यहाँ बच गया 1 गो A। फिर अगर D2 निकालना है तो A3 में से क्या घटाना होगा आपको, A2। A3 आपका क्या है, सो देखिए A3 का मान क्या है, इसमें से क्या घटाइएगा, तो मतलब 3 गो A में से 2 गो A घट जाएगा तो क्या गो A बचेगा, 1 गो A बचेगा। 1 गो और पद निकालिए आप, मतलब अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, ये करते हैं ना। तो क्या A4 क्या है, बोलिए क्या है, 4A। 4A इसमें से घटाना क्या है आपको, 3A। तो 4A में से 3A घटाएंगे तो क्या गो A बच जाएगा, 1 गो A बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, A मतलब तीनों D का मान कितना आया, सार्वंतर बराबर है। इसका मतलब ये किस में आई, तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि सार्वंतर मतलब कहने का D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर है, तीनों, इसलिए किस में आई, इसलिए एपी में है। किस में है, एपी में है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ई एपी में है, किस में आई, एपी में है, इसका करा अगला 3 पद और लिखने के लिए। अगला क्या पद लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A4 तक लिखा हुआ, अगला 3 पद इसका क्या होगा, अगला अच्छा A5 है। इसके लिए भी हम फार्मूला पढ़े थे, A प्लस, बोले है, ध्यान दीजिएगा A का मान क्या है, A का मान खुद A है ना, A प्लस 4, D का मान क्या निकाले हैं, तो 4 में A से गुना करेंगे 4A, एक और A जोड़ देंगे उसमें, तो क्या A हो जाएगा, तो E तब क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगाना जरूरी है नहीं है, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A हो गया अगला 4 पद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इसी में एक और, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 10 था, क्वेश्चन नंबर 4 का 11। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है, A स्क्वायर A क्यूब A पावर 4। क्वेश्चन दिया हुआ A स्क्वायर A क्यूब A पावर 4, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इसको चेक करना है एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि, एपी में है कि नहीं है, उसके लिए पद लिखिए। कौन सा पद, कौन सा, देखिए A1 हो गया A, A2 हो गया A2 हो गया A स्क्वायर, A3 हो जाएगा A क्यूब और A4 हो जाएगा क्या, A पावर 4। चारों पद लिख दिए। अब चेक क्या करना है आपको, D1 D2 D3 D4 ये चेक करना है। आइएगा, D1 D2 D3, D1 के लिए फार्मूला बोलिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस, ध्यान दीजिएगा A2 है क्या, A स्क्वायर, तो A2 की जगह आप लिखिए A स्क्वायर। A1 क्या है, A। अब देखिए ये A स्क्वायर में से घटने वाला नहीं है, घटने वाला करेंगे क्या, यहाँ सो देखिए, ये दोनों में से हम A कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A गो A है, तो A गो A कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, तो A गो A कॉमन निकाल लेंगे, तब अंदर क्या बच जाएगा, बच जाएगा A। देखिए यहाँ 2 गो में से 1 गो निकाल लिए, तो यहाँ 1 गो बचेगा ना, यहाँ से 1 गो पूरे निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, ये A से भागा देंगे A में, तो क्या बन जाएगा, तो क्या A इंटू A माइनस 1, ये पहला आया, दूसरा आइए D2। इसके लिए बोले थे A3 में से A2 घटाना है, A3 में से
A3 का मान क्या है सो देखिए, A3 आपका A क्यूब ये न है, A2 क्या आपका A स्क्वायर, इसमें से A स्क्वायर घटा लीजिए, तो A स्क्वायर जब घटाएगा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से E भी नहीं घटेगा, तो दोनों में से A को काम कर सकते हैं ना हम लोग। A स्क्वायर यहाँ से भी A स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दोनों से A स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। A स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से A क्यूब में से A स्क्वायर निकाले, A को A बचा हुआ है ना, चलिए A को यहाँ लिख दिए, ये A स्क्वायर से A स्क्वायर में भागा देंगे क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ है A लेकिन यहाँ आ गया A स्क्वायर, ये दोनों चीज सेम हुआ, ये तो सेम है, सब चीज सेम होना चाहिए, ये सेम हुआ मतलब दुए को चेक किए तो बराबर नहीं आ रहा है, तीसरा चेक करने का झंझटे नहीं है। जब D1 चेक किया तो D1 D2 के बराबर होना चाहिए ना, तब ना हम D3 पर जाएंगे। जब यही बराबर नहीं हो रहा तो इसका मतलब AP में, तो जब D1 नॉट इक्वल टू D2 मतलब कहने का दो गो सार्वंतर जब निकाले, दो गो अंतर निकाले, दोनों बराबर नहीं आया, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको चेक करने के झंझटे नहीं है, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू, तो मतलब कहने का D1 अगर D2 के बराबर नहीं है तो AP में नहीं है, AP में